हेलो माय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना लीगल एडवाइज़र एडवोकेट लखन सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई जानकारी भरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे मेंटेनेंस केस 125 सीआरपीसी के बारे में। जब पति व पत्नी में अलगाव उत्पन्न होता है तो पत्नी अपने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर गुजारा भत्ता प्राप्त करने की डिमांड करती है और यही बात पति के लिए तकलीफ़ का कारण बनती है। धारा 125 आज के समय में पति द्वारा दहेज डोरी का केस लड़ना या जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी आती है अपनी पत्नी को मेंटेनेंस गुजारा भत्ता देने की, और यह एक ऐसी चीज़ है जो कि पति को पत्नियों के सामने झुकने के लिए मजबूर व कमज़ोर कर देती है तथा पत्नी का अगर एक बार मेंटेनेंस गुजारा भत्ता कोर्ट द्वारा बांध दिया जाता है तो वह केस को लंबा खींचने की कोशिश करती है। मेंटेनेंस गुजारा भत्ता का केस होने से पहले पति क्या तैयारी करे? आप सबसे पहले अपने नाम से किसी भी प्रकार की कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी हो जिसकी कीमत ज़्यादा हो, मान लो जैसे कोई कार हो गई, गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, या और भी किसी प्रकार का कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, तो उसको आप अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, भाई, दोस्तों, जो आपके विश्वसनीय आदमी हो उनके नाम करने की आप कोशिश करें। अपने नाम पर किसी भी प्रकार की कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी नहीं रखें। पत्नी को आपकी संपत्ति में रहने के अलावा कोई हक प्राप्त नहीं है, इस बात को आप जान लें, और इसलिए संपत्ति के लिए डरे या घबराएं नहीं। उसे अपने घर में नहीं घुसने दें और अपने मकान को किराए पर दे दें। आपके माता पिता के नाम अगर कोई घर हो तो इसके लिए केस करके उस पर स्टे ले, या इसलिए ताकि आपकी पत्नी उस घर में नहीं घुस पाए, और अगर वो एक बार घर में आ गई तो केस लड़ने में और उसे जीतने में काफ़ी परेशानी होगी। आपकी अगर किसी प्रकार की कोई एलआईसी की कोई पॉलिसी है या बैंक में कोई किसी प्रकार का अकाउंट में ज़्यादा पैसा है तो उसको भी आप हो सके तो अपने रिश्तेदारों में या नातेदारों में, भाई दोस्तों में बांटने की कोशिश करें। हो सके तो एलआईसी की पॉलिसी को भी ब्रेक करवाने की कोशिश करें। आपके बच्चों की कस्टडी पर अगर पत्नी के पास है तो आप भी बच्चों की कस्टडी का केस तुरंत लगा दें। आपकी पत्नी पहले क्या काम करती है, क्या कमाती है, उसके इनकम के क्या सोर्स है, उन सब चीज़ों के बारे में सबूत इकट्ठा करें, पता करें और कोर्ट में पेश करें। आप पत्नी की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करें, वह इसलिए ताकि कोर्ट में आप उसका स्वभाव व चरित्र दिखा सके। अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री या जारता की दोषी रहती है या उसका किसी और के साथ में अफेयर रहता है तो इससे आपका पक्ष मजबूत होगा, और आपकी पत्नी ने जो आपके खिलाफ सीआरपीसी 125 में जो मेंटेनेंस का केस किया है वह 125 का केस के लिए डिस्क्वालीफाइड, निर्योग्य हो जाएगी। और एडल्ट्री में कोई भी महिला अपने पति के खिलाफ किए हुए 125 के केस को नहीं जीत सकती है और उसमें उसको मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। गुजारा भत्ता का केस होने के बाद पति क्या करे, अब इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट मैं यही कहना चाहता हूं कि मेंटेनेंस गुजारा भत्ते का केस होने पर आप सबसे पहले कोर्ट में जाए। कोर्ट में जाकर सबसे पहले आपकी पत्नी ने जो आपके खिलाफ पिटीशन दायर की उस पिटीशन को देखे। पिटीशन में देखने के बाद में उसके पॉइंटों को पढ़े कि उसने आपके खिलाफ क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, वहाँ से नकल निकलवाए और जवाब देने में जल्दबाजी नहीं करे। उन सब को पहले सही तरीके से पॉइंटों को पढ़े और वापस उसके हिसाब से अपने वकील के माध्यम से जवाब दावा तैयार करें, और जवाब दावा तैयार करवा कर कोर्ट में जवाब दावा पेश करें। और जितना हो सके जो आपकी पत्नी ने पिटीशन में जो भी बातें लिखी है उनके खिलाफ आप सबूत इकट्ठा करें। पत्नी की पिटीशन याचिका की एक कॉपी देखें और वो घरेलू हिंसा की घटना और आपकी इनकम कमाई को कैसे दिखा रही है, और इसमें यह देखें कि सबसे पहले कि वह जो भी घटना बता रही है वो महीना व साल व तारीख उसमें है कि नहीं, और अगर नहीं है तो आप अपने जवाब में पॉइंट मेंशन करें कि वह घटना का दिन व महीना व साल नहीं बताया गया है, क्योंकि यह सब सच नहीं है। और आप अपनी पत्नी के हर पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश अवश्य करें। पत्नी अपने आप को बेसहारा व असहाय बताए तो आप कोर्ट में एक ही बात बोले कि अगर आप असहाय हो या बेसहारा हो तो मैं आपको रखने के लिए तैयार हूँ, आप क्यों नहीं मेरे साथ में रहने के लिए तैयार हो, ये बताओ।
आपकी पत्नी बोलती है कि वो उसके पास किसी प्रकार का आय का कोई साधन, कोई जरिया नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है, या वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अगर वो कोर्ट में ये बोलती है और आपको पता है कि भाई आपकी पत्नी पैसा कमाती है, उसके पास वो बहुत पढ़ी लिखी है, तो आप कोर्ट के सामने सिर्फ और सिर्फ 91 CRPC की एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दर्ज करें और जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वो पढ़ी हुई हो, जो भी कोर्स उसने किया हो, तो 91 CRPC की एप्लीकेशन लगाकर आप उन यूनिवर्सिटी, कॉलेज में या संस्थानों में उसकी जो भी डिग्रियां हो वो पुलिस के माध्यम से आप मंगा सकते हैं और कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और आपकी पत्नी जो भी काम करती है, पैसा कमाती है, उसके भी एविडेंस आप जमा करके कोर्ट के सामने पेश करें। अगर आपकी पत्नी कोर्ट में झूठ बोलती है या झूठ साबित हो जाती है तो आप कोर्ट में सेक्शन 340 CRPC में आवेदन करें और कोर्ट आपकी पत्नी के खिलाफ़ FIR का ऑर्डर दे देगी और इससे आपको कोर्ट में केस जीतने में आसानी होगी। पति के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब भी आप 125 CRPC की केस में कोर्ट में जाते हैं तो आप जितना हो सके उतना डिसेंट लुक में जाएँ, टिप टॉप बनकर नहीं जाएँ, महंगे कपड़े अवॉइड करें, वह बल्कि सामान्य वेशभूषा व सादे कपड़े पहन कर जाए। कभी भी अपना ऊंचा स्टैंडर्ड या ज़्यादा पैसे वाला दिखाने की कोशिश नहीं करे। पति कभी भी कोर्ट में जाए तो महंगी घड़ी व चैन, अंगूठी, महंगा मोबाइल कभी न लेकर जाए, क्योंकि आपकी इन सब बातों को आगे जो फैमिली कोर्ट में बैठा पीठासीन अधिकारी होता है वो सब पॉइंट आपके नोट करता रहता है। आपके जो रहने के तरीके हैं, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन कोर्ट में पड़ता है, मान लो अगर आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन में आप कोर्ट में जाते हो और टिप टॉप बन के जाते हो, महंगा मोबाइल हाथ में घड़ी है, महंगी घड़ी है, सोने की चैनें वगैरह पहन के जाते हो, तो उसको पता चल जाता है कि भाई आप एक अमीर आदमी हो, तो आपका केस उसमें थोड़ा डाउन पड़ सकता है और आपकी पत्नी के फेवर में केस जा सकता है। तो जितना हो सके उतना अवॉइड करें और सिंपल वेशभूषा में आप कोर्ट में जाने की कोशिश करें और जज आपको जितनी बातें पूछता है उतनी ही बात का जवाब दे। जज से ज़्यादा तर्क वितर्क ना करें किसी बात को लेकर। और 3 बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा। अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में दोषी रहती है तो वह मेंटेनेंस के लिए डिस्क्वालीफाइड है। अगर म्यूचुअल कंसल्ट से तलाक लिया जाता है उसमें भी आपकी पत्नी मेंटेनेंस केस के लिए डिस्क्वालीफाइड है। अगर आपकी पत्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी है या उसके इनकम का कोई अच्छा सोर्स है तो भी आपकी पत्नी मेंटेनेंस केस के लिए डिस्क्वालीफाइड है। तो आई होप मेरे फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।